दिए पुत्र का, तो पुत्र को लाए, है ना, पुत्र को लाए। बहुत तेजस्वी बालक था। राधा रानी का भाई ये कैसा होगा? अपने आप सोचो कैसा होगा बालक, बहुत तेजस्वी बालक था। और नारद जी को ब्रजभानु ने उससे प्रणाम करवाया, प्रणाम करो मुनि का, महात्मा का प्रणाम करो। तो बालक से जो है प्रणाम करवाया ब्रजभानु ने। संसार में उसके ऐसा रूप देख करके नारद जी जो है बहुत विस्मित हो गए, कितना सुंदर बालक है, देख करके विस्मित हो गए। महातेजस्विनम दृप्तम नारदायाभ्यवादयन् दृष्टा मुनिवरस्तम तो रूपेण प्रतिमं भुवि। आंखें कमल दल के समान बड़ी बड़ी थीं और गला सुंदर और भौहें बहुत सुंदर बालक का, है ना। राधा रानी का भैया कैसा होगा, है ना, बहुत सुंदर, दांत बहुत सुंदर, कान बहुत सुंदर, सारे अंग सुंदर, बहुत सुंदर हैं। पद्मपत्र विशालाक्षम सुग्रीवम सुंदर भ्रुवम चारुदंतम चारुकर्णम सर्वावयव सुंदरम। नारद जी ने उसको अपनी भुजाओं से भरकर आलिंगन किया, उस बालक का भुजाओं से भर करके आलिंगन किया और प्रेम के आंसू बहाने लगे। जो है भगवान की पत्नी का भाई है, कितना जो है ये प्यारा है बालक है, कितना प्यारा बालक है, प्रेम के आंसू बहाए। उसके बाद प्रेम पूर्वक नारद जी ने गदगद स्वर में कहा। अब मन में सोच रहे हैं कि अभी पुत्री को तो अभी देखा नहीं मैंने, जो कि देखना चाहते हैं। तो गदगद स्वर में प्रेम पूर्वक नारद जी ने कहा, तम समाश्लिष्य बाहोभ्याम स्नेहाश्रोणि विमुच्यताम तथा सगंगदम प्राहे प्रणयन महामुनि। ब्रजभानु, आपका ये बालक तो श्री कृष्ण और बलराम का घनिष्ठ मित्र होगा। क्या होगा ये? कृष्ण बलराम का, हाँ, घनिष्ठ मित्र होगा, क्लोज फ्रेंड, है ना, हाँ, घनिष्ठ मित्र होगा। जब मुनि वहाँ से जाना चाहते थे तो ब्रजभानु ने नारद जी से कहा। अब नारद जी सोच रहे हैं कि अपनी तरफ से बोले ना, मैं क्यों पूछ रहा हूँ बार बार। तो नारद जी जाने लगे, लेकिन जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ ना। तो वो नारद जी जो है जाने का जो है मतलब जब कर रहे हैं जाने के लिए, तो ब्रजभानु ने नारद जी से कहा, तदा आभास तम गोपै प्रवरम मुनि पुंगवः यदा गंतुम मनश्चक्रे तत्र एवं भानुरब्रवीत्। हे देव, मेरी देव पत्नी के समान एक सुंदर पुत्री है, जो अभी तक नहीं बता रहे थे। अब नारद जी चलने वाले हैं, जाने वाले हैं, एक पुत्री भी है, देव पत्नी के समान, एक देवी के समान एक पुत्री है, वो इस बालक से छोटी है। आकार से क्या है, ये जड़ा है। जड़ा का मतलब हिलती डुलती भी नहीं है। आकार से क्या है, जड़ा है, आकार से जड़ा है, अंधी और बहरी के समान है, अंधी और बहरी के समान। क्योंकि राधा रानी का ब्रह्म भरत पुराण में आधा है वर्णन कि राधा रानी बोली कि अब मैं पृथ्वी में जन्म लूँगी, है ना, तो आपके बिना मैं किसको देखूँगी और किसको सुनूँगी, हैं, और क्या करूँगी आपके बिना, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती, आपके बिना किसको देखूँगी। तो कुछ देख ही नहीं रही वो, कृष्ण को जब तक नहीं देखेगी तब तक आँखें नहीं खोलेगी वो। तो अंधी के समान है और बहरी के समान है और जड़ है, बिल्कुल जड़ है, कुछ नहीं करती है। तो इस प्रकार से राधा रानी तो कृष्ण के विरह में मतलब अंधी और जड़ी और बहरी हैं। तो वो ब्रजभानु क्या समझें इस रहस्य को, कहते हैं वो पुत्री हमारी ऐसी है, सुंदर तो है, देवी के समान सुंदर तो है, लेकिन कैसी है, अंधी के समान है, बहरी के समान है और जड़ के समान है। जड़ मतलब निष्क्रिय, है ना, जैसे पत्थर जड़ होता है, ऐसे पत्थर की तरह पड़ी रहे, कोई चेष्टा नहीं करती, है ना। इस प्रकार से मेरी एक कन्या है। एक आस्ति पुत्रिका देव देव पत्नी उपमा मैं कनीयसी से सोरस्य जटांधे बधिराकृति। तो हे मुनि, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसकी शीघ्र वृद्धि हो जाए। वृद्धि हो जाए मतलब कुछ है उसमें क्रिया हो, कुछ उसमें सक्रियता आए, देखे सुने। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उसको कुछ जो है ऐसा करो कि उसमें जो है वो आ जाए, है ना, क्रिया चेतना आ जाए।
हैं, आप अपने प्रसन्न नेत्रों से उस बालिका को सुस्थिर बना दो, अपने नेत्रों की दृष्टि डालो, उस बालिका को जो है क्या बना दो, सुस्थिर बना दो, आप कृपा करो उस बालिका के ऊपर। तो वो जो है नारद जी से ऐसा बोले। उत्साहान वृद्ध याचे त्वाम वरम भगवत्तम प्रसन्न दृष्टि मात्रेण सुस्थिराम कुरु बालिकाम। इस तरह की वाणी सुनकर नारद जी का मन कौतुक से भर गया। वो तो सुनना चाहते थे ही और देखना चाहते ही थे, है ना। वो तो जाने का तो बहाना कर रहे थे, जाने की तैयारी दिखा रहे थे, जाना है, लेकिन उनको तो पता है। तो अब क्या होगा, मन बड़े कौतुक से भर गया, उछलने लगा मन, है ना, कि जिसको देखना चाहते हैं उसी की तो बात चल रही है, तो मन तो उछलने लगा, कौतुक से भर गया। इसके बाद भवन में प्रवेश करके पृथ्वी पर लौटती हुई अपनी उस बालिका को उठा करके स्नेह भरे मन से उस बालिका को गोद में लेकर के नारद जी के समीप आए। वृषभानु जमीन में लेटी थी, उठा करके गोद में लेकर के नारद जी के पास आए उस बालिका को, बालिका को नारद जी के समीप लाए। श्रुत्वैवं नारदो वाक्यं कौतुका कृष्णमानसः अथ प्रविश्य भवनं लुठन्तीं भूतले सुताम् उत्थाप्याङ्के निधायाति स्नेह बेवल मानसः भानुरप्यायो भक्ति नम्रो मुनिवरान्तिका। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय नारद जी उस बालिका के रूप को देखा। आहा, अदृष्ट और अश्रुत रूप है, यानी कभी ऐसा रूप ना देखा और ना ऐसा रूप सुना। जो देखना चाहते थे अब देख रहे हैं, ऐसा रूप ना तो कहीं देखा और ना कहीं सुना। ऐसा बालिका जो है का अद्भुत रूप देख करके अपूर्व रूप से मोहित हो गए, अपूर्व रूप से मोहित हो गए और आनंद सागर में डूब गए नारद जी। ये जो है कैसी बालिका है, क्या अद्भुत बालिका है। अथ भागवत श्रेष्ठा कृष्णस्यादि प्रियो मुने दृष्ट्वा तस्या परम रूपम अदृष्टा श्रुतमद्भुतम। फिर 2 मुहूर्त तक शिला के समान जड़ बने रहे। 2 मुहूर्त तक नारद जी क्या हो गए, वो हो गए पत्थर की तरह। क्या हो गए, 2 मुहूर्त कितना होता है, 1 मुहूर्त कितना होता है, 1 मुहूर्त 48 मिनट, तो 2 मुहूर्त 96 मिनट, मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे से ज़्यादा नारद जी क्या हो गए, क्या हो गए, पत्थर की तरह हो गए। ऐसी बालिका नारद जी ने देखा, कैसी अद्भुत बालिका है। वो तो पूरे लोकों में भ्रमण करते हैं, इतना सौंदर्य और ऐसा जो है अद्भुत जो है दर्शन कहीं नहीं हुआ। वो पत्थर की तरह हो गए नारद जी। कितनी देर तक है, 1.5 घंटे से ज़्यादा, 96 मिनट, 1.5 घंटे से ज़्यादा, है ना। तो पत्थर की तरह वो जो है बने रहे। उसके बाद सावधान होकर अपनी आंखें खोली। अभूतपूर्व सममुग्धो हरि प्रेमा महामुनि विगाहे परमानंद सिंधु में कह रसायनम मुहूर्त द्वितीयम तत्र मुनिराशि छिलोपमः मुनीन्द्र प्रतिबुद्धस्तु स्तनरुन भील रोचने। अब धीरे धीरे आंखें खोली उन्होंने, नारद जी ने। अभी तो ऐसे हो गए, बिल्कुल समाधि में हो गए, है ना। अब धीरे धीरे आंखें खोली नारद जी ने, और फिर आश्चर्यचकित होकर चुपचाप बने रहे कि बता नहीं सकते ना रहस्य क्या है, ये कौन है। तत्व तो वो ही जानते हैं, लेकिन तत्व तो नहीं बताना चाहते, तत्व तो छिपा रही हैं, है ना। तो बालिका का तत्व नहीं बता रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, चुपचाप बने रहे। हाँ, अपने हृदय में इस प्रकार से विचार किया, अपने मन में विचार कर रहे हैं। ऊपर से कुछ नहीं बता रहे हैं किसी को, ऊपर से किसी में बता रहे हैं, तो ऊपर से कैसे बताएंगे। तो हाँ, आपने कुछ छिपा रही हो, हैं माता राधिका, आपने कुछ छिपा रही तो किसको बताएं। तो हृदय में विचार किया, अपने हृदय में विचार किया। महाविष्णु महापन्नास तूष्णी में विस्थितो भवन अंतर्हृदय महाबुद्धिर एवं एवं विचिंत्य। स्वच्छंद विचरण करने वाला हूँ मैं। नारद जी सोचते हैं मैं तो स्वच्छंद विचरण करता हूँ, सभी लोकों में भ्रमण करता हूँ, ऊपर के नीचे के सब लोकों में भ्रमण करता हूँ।
परंतु इसके समान सुंदरी मैंने कहीं नहीं देखी है। क्या? इसके समान सुंदरी मैंने कहीं नहीं देखी है। सभी लोगों में विचरण करता हूँ, ऊपर के भी, ऊपर से ऊपर, और नीचे भी, नीचे से नीचे। इसके समान सुंदरी कहीं नहीं देखी मैंने। भ्रांतम सर्वेषु लोकेषु मया स्वच्छंदचारिणा अस्यारूपेण सदृशी दृष्टा नैव च कुत्रचित्। मैं स्वच्छंद विचरण करता हूँ हर जगह। इतना जो है सुंदर बालिका कहीं नहीं देखी मैंने। मैं ब्रह्मलोक में भी जा चुका। कहाँ? ब्रह्मलोक में भी जा चुका हूँ और रुद्रलोक में भी जा चुका हूँ। कहाँ? रुद्रलोक में भी जा चुका हूँ और इंद्रलोक में भी जाता हूँ। कई बार इंद्रलोक में जाता हूँ, किंतु इसकी शोभा के करोड़वां अंश भी शोभा कहीं नहीं मिलती। 1 करोड़वां अंश भी नहीं। क्या? 1 करोड़वां अंश भी नहीं। इसकी शोभा का 1 करोड़वां अंश भी नहीं मिलता कहीं। क्या? क्या? 1 करोड़वां अंश। इस शोभा का जो है करोड़वां हिस्सा है ना, 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है मिला मुझे पूरी सृष्टि में। मैंने किसी को नहीं देखा है। ब्रह्मलोके रुद्रलोके इंद्रलोके च मे गतिः न कोऽपि शोभा कोट्यंसा कुत्राप्यस्या विलोकितः। जिनके रूप को देखकर वो महामाया पार्वती को भी मैंने देखा है, जितनी सुंदर है। इन 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है इनके, इस बालिका का 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है सुंदरता में। जबकि पार्वती जी जो है क्या है? महामाया है। महामाया है। जिनके रूप को देखकर चराचर जगत मोहित होता है, उन महामाया पार्वती को भी देखा है। कितनी सुंदर है पार्वती, पूरे संसार को मोहित करती है ना। लेकिन 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। इसकी शोभा का 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। महामाया भगवती दृष्टा शैलेंद्र नंदिनी यस्यारूपेण सकलम मयते सा चराचरम। शैलेंद्र नंदिनी यानी पर्वतराज की पुत्री हैं, शिव जी की पत्नी है, पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। लेकिन इतना सुंदर है वो, लेकिन इस बालिका के जो है 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं। बोले और लक्ष्मी जी को भी देखा मैंने। लक्ष्मी जी भी कुछ नहीं है इसके सामने। लक्ष्मी जी को देखा मैंने, सुकुमार अंगों वाली लक्ष्मी जी भी इसके समान नहीं है। लक्ष्मी सरस्वती का भी दर्शन किया, कांति, विद्या, ये श्रेष्ठ स्त्रियां सबका दर्शन किया मैंने। लेकिन इसकी शोभा के सामने क्या है? धूल भी नहीं। इसकी धूल भी नहीं है लक्ष्मी तक, है ना। साप्यस्या सुकुमारांगे लक्ष्मीं नाप्नोति कदाचिन लक्ष्मी सरस्वती कांति विद्याद्याश्चा वरस्त्रियः। वे सब इसकी छाया का स्पर्श भी नहीं कर सकते। इस कन्या की छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकते। छाया भी नहीं बन सकती। सोचो क्या? इसकी छाया भी नहीं बन सकती। क्या? लक्ष्मी, पार्वती, कांति, विद्या, श्रेष्ठ देवियाँ इसकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकती। अरे अपना मन में सोच रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं बता रहे, किसी को नहीं बता सकते। अपने मन में सोचते हैं, किंतु वे सब इसकी छाया का स्पर्श भी नहीं कर सकती हैं। इसको देखकर, जिसको देखकर शंकर जी मोहित हो गए, वो भगवान विष्णु की मोहिनी रूप भी मैंने देखा है। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था तो शिव जी को मोहित कर लिया था, और मोहिनी का अवतार भी मैंने देखा भगवान का, लेकिन वो भी कुछ नहीं है इनके सामने। वो भी कुछ नहीं है इसके सामने। लक्ष्मी से ज़्यादा सुंदर है भगवान मोहिनी रूप जब धारण किया, है ना, शिव जी को मोहित कर लिया, लेकिन वो भी इस कन्या के सामने कुछ भी नहीं है। वो भी कुछ नहीं है। हाँ, किंतु वो भी इनके समान, इसके समान नहीं हो सकता। अतः इसके तत्व को जानने की मुझ में शक्ति नहीं है। अरे जी अपने मन में सोच रहे हैं, सबके सामने तो क्या है कि बृषभानु की पुत्री है, लेकिन अपने मन में क्या सोच, इसका तत्व मैं नहीं जान सकता, इसका तत्व जानने की मेरी शक्ति नहीं है। ये अद्भुत है, तत्व है ये। तो राधा को ऐसा जो है मन में विचार कर रहे हैं।
मया दृष्टम च तदपि कुतोस्या सदृशम भवेत् ततोस्यास्तत्त्वम् अज्ञातुं न मे शक्ति कथंचन। दूसरे लोग भी प्रियतमा रूप से इनको नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण की प्रियतमा है, दूसरे लोग भी नहीं जानते। दूसरे लोग भी कितने देवता लोग हैं, तो कृष्ण का तो फिर भी दर्शन करेंगे, इसका दर्शन कौन करेगा? देवता लोग भी नहीं जानते। कृष्ण का तो अवतार हुआ तो देवता लोग स्तुति करते हैं, इसको कौन जानता है? सब देवता लोग भी जो कृष्ण को जानते हैं वो भी इसको नहीं जानते हैं। हाँ, इस बालिका को देखने मात्र से मुझ में जो गोविंद के चरण में प्रेम उत्पन्न हुआ, वैसा प्रेम मुझ में कभी उत्पन्न नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। कृष्ण के चरण कमलों में जो प्रेम उत्पन्न हुआ इस कन्या को देख करके, ऐसा कृष्ण का प्रेम मुझे आज तक जीवन में नहीं हुआ पैदा। क्या 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 जीवन में आज तक कृष्ण के चरण कमलों में ऐसा प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ जैसा इस बालिका को देख करके हो रहा है। ये कृष्ण प्रेम की मूर्तियां हैं, वो कृष्ण प्रेम मई राधा है ना, आज तक नहीं हुआ जीवन में इतना प्रेम। इसको देख करके जो प्रेम हुआ है, इसके अत्यंत वैभव को देखकर मैं एकांत में ही इसको प्रणाम करूंगा। अब सबको बाहर भेज दूंगा तब मैं इस कन्या को प्रणाम करूंगा, नहीं तो प्रणाम कैसे करूंगा? सबके सामने प्रणाम नहीं करूंगा। कन्या है, सब लोग हैं मनीश्वर आप क्या कर रहे हो हैं? या हमारी कन्या को तो आप इसके कृपा करो, हमारी कन्या तो जो है जड़ा है और बहरी है, अंधी है, आप कृपा करो। आप क्या कर रहे हो? उसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कहते एकांत में करूँगा प्रणाम, इनको भगाऊँ सबको। तो सोच रहे हैं कि मैं प्रणाम करूँ। अन्य चापि न जानन्ति प्रायेण नाम हरे प्रियाम अस्यासन दर्शनादेव गोविंद चरणाम मुझे या प्रेमर्थिरभूत स्वामी भूतपूर्वान करे चिन्ह एकांते नो में भवती दर्शयत्वाति वैभवम्। इसके रूप को देखकर भगवान कृष्ण को बहुत संतोष होगा। ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए तो जन्म ही है, इसको देख करके भगवान श्री कृष्ण को बहुत संतोष होगा। इस प्रकार विचार करके नारद जी ने वृषभानु को कहीं भेज दिया कि कुछ काम दे दिया कि जाओ तुम काम करो अपना। भेज दिया कहीं भेज दिया। कृष्णस्य संभवत्यस्या रूपम परम तुष्टये नृसेवम मुनिर्गोप प्रवरम प्रेष कुत्रचिन्। एकांत में उन्होंने अब इस बालिका की स्तुति करना शुरू कर दिया। जब कोई नहीं रहा बंद कमरे में, अब क्या कर रहे हैं? बालिका की स्तुति करना शुरू कर दिया एकांत में। दिव्य रूप वाली बालिका की स्तुति की। हे महामाया देवी, हे महाकांति, हे स्वामिनी। कृष्णस्य निवृते परितुष्टाव बालिकां दिव्य रूपिणी अयि देवी महायोग माहेश्वरी महाप्रभे। हे अत्यंत मोहित करने वाले दिव्य अंग वाली, हे महामाधुर्य की वर्षा करने वाली, अत्यंत अद्भुत आनंद के द्वारा मन को स्थिर बना देने वाली, महामोहन दिव्यांगी महामाधुर्य वर्षिणी महाद्भुत रसानंद शिथिलीकृत मानसे। किसी बहुत बड़े भाग्य के कारण मुझे आपका दर्शन हुआ है। अब बालिका से बात कर रहे हैं एकांत में। किसी बहुत बड़े भाग्य के कारण मुझे आपका दर्शन मिला है ना। हे देवी, आपकी दृष्टि सदा अंतर्मुखी है, आप तो देखते नहीं हो। क्यों? तो अंदर है, अंदर अंदर देख रहे हो, कृष्ण का ध्यान कर रहे हो। जब तक कृष्ण नहीं आएंगे सामने तब तक आंखें तुम खोलोगे नहीं, तो तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुखी है ना। तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुखी है। महाभाग्येन केनापि गतासीम में दृक्पथम नित्यमंतर्मुखा दृष्टि तब देवी विभाविते। लगता है कि आप अपने आंतरिक महा आनंद के द्वारा तृप्त हैं। आपका सुंदर मुखमंडल प्रसन्न और मधुर है। अंतरे महानंद परितृप्य लक्ष्य से प्रसन्नम मधुरम सौम्यम इदम सुमुखे मंडनम। तो आपके किसी आंतरिक सुख की उत्पत्ति को दिखाता है। तो आप जो है शक्ति स्वरूपिणी अत्यंत सुंदरी हैं। विनक्ति परमाश्चर्यम कमप्यंता सुखोदयम रजा संबंधी कलिका शक्ति तत्वाति शोभने।
आप सृष्टि स्थिति और संहार स्वरूपिणी हैं, आप उनकी देवी हैं, आप शुद्ध सत्व तत्व हैं, आप सर्वोत्कृष्ट विद्या शक्ति हैं। सृष्टि स्थिति समाहार रूपिणी तत्व त्वमधिष्ठिता तत्व विशुद्ध सत्वासु शक्ति विद्यात्मिका परम। आप परम ब्रह्म के परम आनंद को धारण करती हैं। आप क्या हैं? परम ब्रह्म के परम आनंद को धारण करती हैं। ब्रह्मा और रुद्र के लिए भी दुर्गम आपके विषय में कौन सा आश्चर्य है? ब्रह्मा और रुद्र को भी क्या है? आपका दर्शन नहीं मिलता है। परम आनंद संदोहम नदती वैष्णवम परम का तो आश्चर्य विभवे ब्रह्म रुद्रादि दुर्गमे। बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी आप नहीं आती हैं। क्या? बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी आप नहीं आती हैं। आप में जगन नियंता की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति विद्यमान है। योगींद्राणाम ध्यान पथम न तुम स्पृशसि कथिन इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्तवेशित हो। माया से बालक बने हुए भगवान की विभूतियाँ अचिंत्य हैं, अर्थात उनका सामान्य बुद्धि से चिंतन नहीं किया जा सकता। तवान से मात्र में तेवम मनीषा में प्रवर्तते माया विभूत यो चिंत्या तन्मायार्भक मायिनः। हे स्वामिनी, महाविष्णु की सारी कलाएं आनंद स्वरूपणी शक्ति आप ही हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। परे सस्य महाविष्णु ता सर्वास्ते कला कला आनंद रूपिणी शक्ति त्वम ईश्वरी न संशय। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण आपके साथ ही वृंदावन के प्रत्येक वन में क्रीड़ा करते हैं। निश्चित रूप से क्या करते हैं? भगवान आपके साथ ही वृंदावन के प्रत्येक वन में क्रीड़ा करते हैं। आप अपने रूप से विश्व को मोहित करती हैं। तो यहाँ चक्रीते कृष्णो नूनम वृंदावने वने कौमारेण रूपेण तुम विश्व से च मोहिनी। युवावस्था से युक्त आपका अद्भुत रूप कैसा है? तो मैं वो देखना चाहता हूँ। अब आपका वो रूप जब आप भगवान के साथ क्रीड़ा करोगी वृंदावन के वनों में, तो वो रूप युवावस्था का रूप है, वो मुझे आप दर्शन कराओ। भगवान कृष्ण के साथ में आप जो है विहार करोगी, तो वो रूप कैसा होगा आपका, वो मुझे आप दर्शन करा दो। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। तारुण्य वैशास पृष्ठम कीदृक्ते रूपम अद्भुतम कीदृशम तव लावण्यम लीला से क्षणान्वितम। तो उसमें आप लीला पूर्वक हंसती हैं और चितवन आपका कैसा है, आपका सौंदर्य कैसा है, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। आपकी उस अवस्था को देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है आश्चर्य से अलंकृत है, मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ। हरिमानुषलोभेन वपुराश्चर्य मंडितम दृष्टुम तदहम इच्छामि रूपम ते हरिवल्लभे। हे महेश्वरी, आप इस समय कृपा करके अपने उस रूप को दिखाइए जिसको देखकर नंदनंदन श्री कृष्ण मोहित हो जाएंगे, है ना। आप उस रूप को दिखाइए मुझे, अभी दिखाइए। प्रणताय प्रपन्नाय येन नंद सुधा कृष्णो मोहम समूपे यास्यति यदानीं मम कारुण्यान निजम रूपम महेश्वरी। परमानंदमयी महाप्रेम की उत्कंठा से युक्त अंगों वाली और सुंदर नेत्रों वाली महामाहेश्वरी नत्वा महानंदमयी पराम महाप्रेम तरोत्कंठाम व्यापुलांगी सुभिक्षणाम। महामहेश्वरी को देखते हुए नारद जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। अब कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे मन का हरण करने वाले श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे वृंदावन के प्रिय, आपकी जय हो। हे मनोहर भौहों वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे सदा बंसी की ध्वनि करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे मयूर पंख से अलंकृत और गोपियों को मोहित करने वाले, आपकी जय हो। तो नारद जी अब कृष्ण की स्तुति क्यों कर रहे हैं कि राधा रानी तब प्रसन्न होगी ना, जब कृष्ण की स्तुति करेंगे। तो कृष्ण की स्तुति करने लगे।
इक्षमाणेन गोविंदम एवं वर्णित स्थितम जय कृष्ण मनोहारी जय वृंदावन प्रिय जय भ्रूभंग ललित जय वेणुरवाकुल जय बरह कृतोत्तंस जय गोपी विमोहन। हे कुमकुम से लिप्त अंगों वाले, रत्नों के भूषण से भूषित अंगों वाले श्री कृष्ण आपकी जय हो। हे जगत के स्वामी, मैं कब आपकी कृपा से इस दिव्य रूप वाली नवीन युवावस्था से युक्त, शरीर के सौंदर्य से युक्त इस देवी के साथ आपके किशोरावस्था के मोहन रूप का दर्शन करूंगा। किसी से प्रार्थना करें, कब मैं आपके साथ इसका दर्शन करूंगा, इस देवी का दर्शन, युवावस्था का, यौवन रूप का दर्शन करूंगा। जय कुंकुम लिप्तांग जय रत्न विभूषण कदा हम तत्प्रसादेन अन्या दिव्य रूपया सहितम नव तारुण्य मनोहारे वपुश्रिया विलोके से कैसोरे मोहनम त्वाम जगतपते। जिस समय नारद जी इस तरह कह रहे थे, उसी समय इस देवी ने अपना अत्यंत मनोहर रूप, दिव्य रूप धारण कर लिया। अब नारद जी जैसे कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, तो देवी ने अपना क्या हो गया, दिव्य रूप धारण कर लिया। दिव्य रूप धारण कर लिया। एवं कीर्तये तस्तस्य तत्क्षणा देव सा पुनः बभूव दधति दिव्यम रूपम अत्यंत मोहन। 14 वर्ष की अवस्था से युक्त हो गई ये बालिका। क्या हो गई? 14 वर्ष की अवस्था से युक्त, है ना। तो राधा रानी का जो है, जो शरीर है, वो 14 वर्ष अवस्था के बाद फिर आगे नहीं जाता। कृष्ण का जो शरीर है वो भी कितना होता है? 15 साल 9 महीना 7.5 दिन। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन के बाद फिर अवस्था आगे नहीं बढ़ती, है ना। वही नव यौवन। और राधा रानी की अवस्था 14 साल से आगे नहीं बढ़ती, है ना। तो वो अवस्था जो है, जो कि चरम अवस्था है, उसके आगे फिर जाएगी नहीं राधा रानी। तो वो अवस्था जो धारण कर ली राधा रानी ने। 14 वर्ष की अवस्था से जो अत्यंत मनोहर रूप था, उनके ही समान अन्य ब्रज बालिकाएं भी वहाँ प्रकट हो गई। राधा रानी की भी सखियाँ वो भी प्रकट हो गई। चतुर्दशाब्द वैसा सम्मितम ललितम परम समान वैश्चान्यास तदैव ब्रज बालिकाम आगत्य वेष्टयामासुर दिव्यभूषांबर सृजः मुनीन्द्र सातु निश्चेष्टो बभूवाश्चर्य मोहितः। तो दिव्य भूषण और माला धारण की हुई उन सब सखियों ने आकर उस देवी को घेर लिया। इस दृश्य को देखकर नारद जी निश्चेष्ट हो गए और आश्चर्य से मोहित हो गए। राधा रानी प्रकट हो गई नव यौवन अवस्था में, उनकी सखियाँ भी उनको घेर करके खड़ी हो गई और नारद जी जो है निश्चेष्ट हो गए, आश्चर्य से मोहित हो गए। उस समय उस बालिका के चरण के जल कणों से सखियों ने इनको सींच कर मुनि को जगाया। राधा रानी के चरणों के जल से मुनि को जो है छींटा डाला, तो मुनि को जो है जगाया और कृपा करके उन सबों ने कहा, बालायास्तास्तदासक्य चरणाम्बुक कणैर मुनिम चरणाम्बु कणैर मुनिम निश्चित बोधयामासुर रुचु ऊचुश्चा कृपयान्विता। हे महाभाग मुनि। अब सखियाँ बोलती हैं, राधा रानी नहीं बोल रही, सखियाँ बोले, हे महाभाग मुनि, हे महायोगेश्वर, आपने परमा भक्ति पूर्वक श्री भगवान की आराधना की है जो सबों के स्वामी हैं। इस कारण से मेरी सखी ने आपको दर्शन दिया। नारद जी कहते हैं, मुनिवर्य महाभाग है, महायोगेश्वरेश्वर है, तय परवा भक्ता भगवान हरिश्वर। वे अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। ब्रह्म आदि देवताओं, सिद्धों, मुनीश्वरों और दूसरे महाभागवतों के लिए जो दुर्दर्श है, दुर्गम है, अपनी अद्भुत अवस्था और रूप से श्री हरि को मोहित करने वाली उनकी प्रीतमा ने आपके किसी पुण्य विशेष के कारण अपना रूप आपको दिखाया है। जो दर्शन नहीं देती सिद्धों को, देवताओं को, मुनीश्वरों को, किसी को दर्शन नहीं देती, वो आपको दर्शन जो दिया है तो विशेष पुण्य के कारण आपको हमारी सखी ने। आप धैर्य धारण करके शीघ्र जाग जाइए। अब दर्शन कर लो, फिर दर्शन नहीं मिलेगा, तभी आप मूर्छित हो गए, तो मूर्छा से जगाया कि दर्शन करो।
देखो दर्शन दर्शन करो, दर्शन खुला है। तो आप धैर्य धारण करके शीघ्र जग जाइए। नून माराधितो देवो भक्तानाम काम पूरकः यदि यम ब्रह्म रुद्राद्यैर देव सिद्ध मुनीश्वर महाभागवताश्चन्य दुर्दर्शा दुर्गमाचिचा अत्यद्भुत वयो रूप है मोहिनी हरिवल्लभा के नापि चिंत्य भागेन तव दृष्टि प्रथम गता उत्तिष्ठोत्तिष्ठ विप्र से धैर्य मालम्य सत्वर। वे अपने भक्तों हाँ इन देवी की प्रदक्षिणा करो। अब सखियां कहती हैं नारद जी को क्या करो, इस देवी की प्रदक्षिणा करो। इस देवी की प्रदक्षिणा करके इनको बारंबार नमस्कार करो। अत्यंत व्याकुल बनी हुई इस सुंदर शरीर वाली का दर्शन आप क्यों नहीं कर रहे हो? अगर इसमें मूर्छित हो जाओगे तो दर्शन कैसे करोगे? मूर्छा छोड़ो, मूर्छा से जागो, धैर्य पूर्वक जो है अब दर्शन करो। एनाम प्रदक्षिणे कृत्य नमस्कुरु पुनः पुनः किम न पश्यसि चार्वंगीं अत्यंत व्याकुलमाविवे। इसी क्षण अंतर्धान हो जाने वाली है। अभी एक क्षण में अंतर्धान हो जाएगी। एक क्षण कितना होता है? एक क्षण नहीं पता, 4 मिनट होता है। तो 4 मिनट में क्या हो जाएगी? अंतर्धान हो जाएगी। 4 मिनट का समय है दर्शन करने का, है ना। तो आप दर्शन कर लो, इसी क्षण अंतर्धान होने वाली है। फिर इनके साथ आप बात नहीं कर पाएंगे। अस्मिन्नेव क्षणे नूनम अंतर्धानम गमिष्यति नाने आशा संलापा कथंचित ते भविष्यति। हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप कभी इनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। किंतु वृंदावन में एक अशोक लता है, तो वो बताते हैं नारद जी को कि फिर क्या हुआ कि नारद जी ने जो है प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर दंड के समान गिरकर अनेक प्रकार से उस बालिका को 2 मुहूर्त तक प्रणाम किया। कितनी देर तक? 2 मुहूर्त तक उस बालिका को प्रणाम किया। तो वो तो अब बालिका एक क्षण बन गई बालिका, लेकिन 2 मुहूर्त तक प्रणाम किया। 2 मुहूर्त कितना? 96 मिनट तक प्रणाम किया। उस बालिका को प्रणाम किया। यावत् प्रदक्षिणे कृत्य प्रणमे दंडवन मुनि मुहूर्त द्वितीयम बालाम नाना निर्माण शोभनाम। उन्होंने फिर वृषभानु को बुला लिया। अब तो छोटी बालिका बन गई। अब बुलाया कि अब आओ सब लोग, सबको बुलाया, वृषभानु को बुला लिया और कहा ये बालिका ऐसे प्रभाव वाली है। अब सब कुछ तो नहीं बता रहे हैं। ये बालिका ऐसे प्रभाव वाली है कि देवताओं के लिए भी प्राप्त नहीं हो सकती, देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकती। ये बालिका ऐसे प्रभाव वाली है। आहूय भानुम प्रोवाच नारदा सर्वशोभनाम एवं प्रभावा बालेयम न साध्या देवतैरपि। इस बालिका के चरण चिन्हों से विभूषित जो घर होता है, जिस घर में इस बालिका के चरणों के चिन्ह की शोभा होती है, उस घर में लक्ष्मीपति नारायण का निवास होता है। ठीक है, और यह है तो बालिका, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इस बालिका के जिस घर में चरण चिन्ह शोभा देते हैं, और वहाँ पर क्या होता है? लक्ष्मीपति नारायण का निवास होता है। किम न यन गृहम एतम किम तु यन गृहमेतस्या पदचिन्ह विभूषितम तत्र नारायणो देवा स्वयं वसति माधवः। उस घर में सभी सिद्धियों के साथ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। आप अपने घर में सभी आभरणों से भूषित करके इस बालिका की रक्षा हर प्रकार से करो। सब प्रकार के आभूषण धारण कराओ, इसकी सेवा करो, हर प्रकार से रक्षा करो इस बालिका की अपने घर में। इतना ही बताया, क्या इस बालिका की रक्षा करो, है ना, ऐसा बता रहे हैं। इस प्रकार से कहकर महाभागवत मुनि नारद जी उस देवी को मन ही मन प्रणाम करके चले गए। अब मन ही मन प्रणाम के सबके सामने थोड़े प्रणाम करेंगे, है ना। जब अकेले थे तो 2 मुहूर्त तक प्रणाम करते रहे, लेकिन सबके सामने मन ही मन प्रणाम करते हैं, सबके सामने प्रणाम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मन ही मन प्रणाम करके उसके रूप का स्मरण करके आप वन में चले गए। देवी में पराम गृहे रक्षयत्नेन सत्तम इत्युक्त्वा मनसैवेनाम महाभागवतोत्तमः। तो इतना मुझे सुनाना था, है ना।
तो है अच्छा 2:30 बजे तक, बहुत अच्छा। तो ठीक है, मैंने ये कथा आपको सुनाई। तो चूँकि राधाष्टमी आने वाली है तो राधा रानी के संबंध में ये कथा मैंने आपको सुनाई। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? अभी हमारे पास समय है, ठीक है? तो कोई प्रश्न है अभी हमने जो सुना उसमें, या राधा रानी के संबंध में कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ ना। तो राधा रानी जो है, नारद जी सबसे पहले तो वो तो लोकांतरों में भ्रमण करते हैं और कुछ पता नहीं किस समय कहाँ होंगे, है ना। अब तो मैं प्रश्न कर रही, अभी हाँ आप प्रश्न, ठीक है, आपने हाथ उठाया है, अच्छा। तो अभी मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो लोकांतरों में भ्रमण करते हैं। जब उनको पता चला कि कृष्ण का अवतार हो गया, कृष्ण का अवतार हो गया, यानी भगवान कृष्ण जन्म लिया, है ना, तो नारद जी तो हर बात का पता लगाते रहते हैं ना, उनका काम ही है भगवान की लीलाओं को हमेशा देखना और पता लगाना। तब उनको पता चला कि भगवान कृष्ण का अवतार हो गया, है ना, तो भगवान कृष्ण का अवतार हो गया तो बड़ा ये प्रसिद्ध है, ये घटना है कि नंद के घर में वो जो है अभी पल रहे हैं। तो सीधे आकर नंद के घर में, कुछ उनको ढूंढने की पता लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधे नंद के घर में आए और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया नंद के घर में आकर के, लेकिन समझ तो रहे हैं कि ये साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन क्या नंद महाराज को ऐसा बताया उन्होंने? ऐसा नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? नंद महाराज को क्यों नहीं बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, परमेश्वर हैं? ऐसा क्यों नहीं बताया है जी? हाँ, पुत्र का भाव जो है बना रहे, तो पुत्र का भाव पोषण करना चाहते हैं और भगवान को भी जो है वो स्नेह चाहिए, क्योंकि उनके तो माता पिता है नहीं, तो माता पिता का जो प्यार है भगवान को भी तो चाहिए। भगवान भी जो है किसी को माता पिता बनाते हैं प्यार पाने के लिए, स्नेह पाने के लिए। तो नारद जी ने जो है मतलब भगवान कृष्ण का दर्शन किया और जो है मन ही मन प्रणाम किया, नंद महाराज को भी प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया। तो नंद महाराज और सब जितने भी गोप हैं उनको प्रणाम करते हैं। महात्मा बहुत बड़े है ना, महाभागवत है, महात्मा हैं, इस तरह प्रणाम करते हैं, है ना, ठीक है। तो नंद महाराज के घर से निकले कृष्ण का दर्शन करके, तब उसके बाद नारद जी ने क्या सोचा, कौन बताएगा? नारद जी ने क्या सोचा? हाँ जी, तर्क किया उन्होंने। क्या किया? तर्क। इनकी पत्नी भी आई होगी जरूर, इनकी पत्नी इनके बिना कैसे रहेगी? अगर ये गोप के घर में जन्मे हैं, गोप शिशु के रूप में जन्मे हैं, तो इनकी पत्नी भी गोप के घर में जन्मी होगी पक्का। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी से नहीं पता चलती हैं, अपने मन में ही उन्होंने विचार किया कि पक्का पक्का है, लेकिन अब सूचना कुछ नहीं है, इनकी पत्नी की कोई सूचना नहीं है ना। तो कैसे पता करेंगे? क्या पूछेंगे इनकी पत्नी? पूछ नहीं सकते किसी को बता नहीं सकते कि ये जो है जो है परमेश्वर हैं, इनकी पत्नी कहाँ जन्मी, ऐसे थोड़ी ना किसी पूछ सकते ना किसी बता सकते हैं। तो फिर कैसे पता लगाएंगे? क्या करें? घर घर में जाएंगे, घर घर में पता लगाएंगे, घर घर में पता लगाएंगे। और एक घर में जब गए तो उनको जो है पता चल गया कि यहाँ पर हैं, इस घर में है। दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन पता चल गया कि यहाँ पर एक गोरी बालिका है और उनकी पत्नी वही है ना। किसका घर था वो? वृषभानु का घर था, वृषभानु का घर था, है ना। तो जब नारद जी गए वहाँ उस घर में हैं, तो क्या बात की उन्होंने? वृषभानु से क्या बात की?
पहले तो कहा कि आप जो है धार्मिकों में सबसे बड़े धर्मात्मा प्रसिद्ध हैं और आपके घर में धन धान्य भी बहुत समृद्ध है धन धान्य। तो संकेत यही था कि तुम्हारे घर में चूँकि लक्ष्मी है, उन भगवान की पत्नी है, तो तुम्हारे घर में धन धान्य भी बहुत भरा पूरा है। लेकिन सीधे नहीं बताया, है ना। तो फिर पूछा, क्या पूछा, आपके कोई पुत्र है या पुत्री है, शुभ लक्षणों वाली कोई कन्या है, कोई पुत्र है ना। तो बृषभानु ने सबसे पहले क्या दिखाया, पुत्र को दिखाया। पुत्र को देख करके नारद जी बहुत चकित हो गए, है ना, परम आनंदित हो गए और हृदय से लगाया, है ना, उसको, और उससे भी प्रेम के आंसू बहने लगे, है ना। और उस पुत्र के लिए भी आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, है कृष्ण बलराम का घनिष्ठ मित्र बनेगा ये। जिनका नाम श्रीदामा है ना, तो कृष्ण बलराम का एक घनिष्ठ मित्र बनेगा, है ना। तो ये आशीर्वाद दिया, हाँ, और पुत्र को और चलने लगे, हैं, क्योंकि बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता उनको, लेकिन चाहते तो हैं कि अब ये खुद ही बताएं। तो बृषभानु ने फिर क्या बताया उनको, क्या बताया, हाँ, इसके बालक की एक छोटी बहन भी है, छोटी बहन है, लेकिन क्या है, कैसी है, जड़ है और अंधी और बहरे की तरह है। जड़ है यानी कोई मतलब वो नहीं है, उसमें गति नहीं है, कोई चेष्टा नहीं करती है, और अंधी और बहरी की तरह है ना। तो इससे संकेत क्या मिलता है कि राधा रानी ने जब जन्म लिया तो ऐसी जड़ और अंधी और बहरी की तरह क्यों, हाँ, है वो, हाँ, कृष्ण के बिना उनका कोई जीवन में सुख नहीं, कुछ भी सुख नहीं, किसी को नहीं देखना चाहती, कृष्ण के बिना वे कुछ भी नहीं देखना चाहती हैं। और जब कृष्ण सामने आएंगे तो कृष्ण का दर्शन करेंगी, तब फिर वो कुछ और देखेंगे। ये उनका ये व्रत है, राधा रानी का व्रत है। पृथ्वी में आना ही नहीं चाहती थी, मैं क्या करूँगी पृथ्वी में आकर के, लेकिन कृष्ण के बिना वहाँ भी नहीं रह सकती, गोलोक धाम में नहीं रह सकती, तो फिर, है ना, इस तरह। हाँ बोलो, आपको कुछ पूछना, आपने हाथ उठाया, हाँ। हमने जोर से बोलो, हाँ, तो प्रेमिका तो पत्नी उनकी, तो वो उनकी सहचरी हमेशा, वो तो नित्य सहचरी है भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, तो अलग से तो कभी है ही नहीं वो, है ना। तो उनकी पत्नी ही है भगवान की, राधा रानी, है ना। अब यहाँ पर वो जो है नहीं है, विवाहित नहीं है, लेकिन वो जानते हैं ना कि वो कहाँ से आई हैं, वो इनकी पत्नी ही आई हैं, और कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, इसलिए आई हैं, है ना। तो राधा रानी भगवान की पत्नी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है परकीय रस का आस्वादन करने के लिए आए, वो अलग बात है और गहरी बात है। यहाँ पर जो है राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, है ना, तो वो परकीय रस का आस्वादन करने आई हैं। तो एक विशेष जो है वो एक रस है ना। और इस भगवान जो है इस पृथ्वी में जो है ये भी दिखाना चाहते हैं कि परकीय रस में कितना तीव्रता होती है, परकीय रस में बहुत तीव्रता होती है, प्रेम की और मिलन की उत्कंठा होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन भगवान की वो नित्य संगिनी है, राधा रानी भगवान की नित्य संगिनी है, चाहे प्रियतमा कहो, पत्नी कहो, जो भी कहो, नित्य संगिनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है राधा रानी की महिमा आपने सुनी, अब उसको जो है आप लोग सुनाओ, जो सुना उसको सुनाओ, तो फिर आपको जो है ये और ज्ञान बढ़ेगा। ये कथा जो है आप जितनी लोगों को प्रदान करोगे उतनी आपको भी मिलेगी। अगर नहीं
दूसरों को सुनाओगे तो अंदर ही अंदर गायब हो जाएंगे। ठीक है ना, जितना दोगे इस विद्या को उतना विद्या आपकी बढ़ेगी। और अगर आप जो है इसको जो है छिपा के रखोगे तो फिर आपको भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो सबको बताओ मैंने क्या क्या बताया, कैसी कथा बताई, बल्कि इसको सुनो बार बार। तो ये चैनल में जा रहे हैं, तो चैनल जा रहे हो, उस चैनल में आप सुन सकते हो। ठीक है ना, तो रोज़ भी सुनोगे तो रोज़ जो है इसका कथा का नया रस मिलेगा। ठीक है, श्री राधा कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।